हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 10 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा 2024 के आम सत्र को कौन संबोधित करेगा? तो ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतरिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीसी सत्र में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करेंगे, जबकि उनकी जगह जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब महासभा को संबोधित करेंगे। और इस साल जो है 79 में यूएनजीसी सत्र के आम बहस 24 से 30 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुहिन कांत पांडे जी को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तुहिन कांता पांडे को वित्त मंत्रालय के तहत भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी वर्तमान में डीआईपीएम सचिव थे। पांडे ने टीबी सोमनाथ की जगह ली है, जिन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। और देखिए, कैबिनेट ने नियुक्ति समिति यानी एसीसी ने पांडे को वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बात अगले प्रश्न की। तो यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये आर्यन संबालेंका ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टेनिस स्टार आर्यना संबालेका ने आर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। देखिए, दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की संबालेंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब है। उन्होंने जनवरी में लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। आर्यना सियारेजना संबालेका बेलारूस की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते। आपको बता दें कि टोक्यो 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण समेत कुल 19 पदक जीते थे, जिसे भारत इस बार पीछे छोड़ दिया है। और इस बार भारत जो है 15वें नंबर पर रहा है पैरालंपिक खेलों में, जबकि चीन पहले नंबर पर रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश में आयोजित की जा रही है? तो थाईलैंड में आयोजित की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में चीन पर 3-0 की शानदार जीत के साथ शुरुआत की। भारत के सुखजीत सिंह 14वें मिनट, उत्तम सिंह 27वें मिनट और अभिषेक 32वें मिनट में गोल किए। आपको बता दें कि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चीन में किया जा रहा है। ओह सॉरी, ये चीन होगा, ये ऑप्शन बी सी होगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस 1967 से हर साल मनाया जाता है। यह दिवस जनता, सरकार और अन्य हितधारकों को साक्षरता के महत्व और न्यायपूर्ण समाज बनाने की भूमिका को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। और जो है वर्ष 1966 में आयोजित यूनेस्को के महासम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया था। चलिए जानते हैं आज का अगला करंट अफेयर। तो भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालवी को मानवीय सहायता भेजी।
देखिए, भारत ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्बाब्वे को 1000 मीट्रिक टन चावल, जाम्बिया को 1300 मीट्रिक टन मक्का भेजा। देखिए, अल नीनो के कारण सूखे से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मालवी को अतिरिक्त 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया। मानवीय सहायता मौजूदा सूखा संकट के दौरान अफ्रीकी देशों की सहायता करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने तालचेर कनिहा में 2024 ऊर्जा प्रबंधन अंतर्दृष्टि पुरस्कार जीता है? तो एनटीपीसी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एनटीपीसी ने तालचेर कनिहा को IS 5001 ऊर्जा उच्च गुणवत्ता वाले केस स्टडी के लिए स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय से 2024 ऊर्जा प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और यह पुरस्कार जो है ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देता है और स्टेशन पर अस्थायी प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। देखिए, केस स्टडी को CEM वेबसाइट पर दिखाया गया है, जो अन्य संगठनों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भारतीय मुक्केबाज कौन पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनी है? तो ये दीपाली थापा बनी है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दीपाली थापा ने पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने UAE में अल एन में एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 7 खिताब दिलाए। देखिए, थापा ने यूक्रेन के लिडुडमिला वासिलेंचेको को हराकर 33 kg वर्ग में जीत हासिल की, जबकि भूमि निश्चल शर्मा, राखी नैतिक, त्रिसाना विनायक मोहिते और गुरशीत कौर ने अन्य भार वर्गों में जीत हासिल की। तो ये रहे खिलाड़ी जिन्होंने प्रश्न की किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये तमिलनाडु में पाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु की निचली पलानी पहाड़ियों में जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति कैराहोटस पाइपरस की खोज की गई और इस खोज के साथ ही भारत में कैराहोटस प्रजातियों की कुल संख्या 10 हो गई है, जबकि विश्व स्तर पर 37 ज्ञात हैं और उसमें से 10 भारत में है। यह मकड़ी 2016 में डिंडीगुल के थाडियान कुडिसाई में एक सर्वेक्षण के दौरान पाई गई थी और इस शोध का नेतृत्व जो है जॉन कैले DT और M संपत कुमार ने किया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उड़ीसा के RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा 620 करोड़ रुपए निवेश से स्थापित पहला सिलिकॉन कार्बाइड से प्लांट सेमीकंडक्टर उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। देखिए, अनुसंधान एवं विकास तथा फैक्ट्री संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 500 से अधिक नौकरियां पैदा की जाएंगी। IIT भुवनेश्वर के साथ सहयोग से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने उत्तर प्रदेश में कहाँ सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये गोरखपुर में किया है इन्होंने, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने और किस मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन यानी आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कितने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगा? तो लगभग 10,000 छात्रों को किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कितने अन्य हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने 9 अन्य हवाई अड्डों पर किया, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया का आयोजन करेगी।
देखिए, भारत ने उड़ीसा में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिसमें उससे काफ़ी रक्षा क्षमताएं बढ़ गई हैं। देखिए, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 की मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर की है और यह 1000 किलोग्राम तक का परमाणु भार ले जा सकती है। और यह परीक्षण जो है एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के लिए भारत के प्रयोगों का हिस्सा है। चलिए जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने एक बार पहले भी किया है और इस बार भी इन्होंने किया है। देखिए, अल्जीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अब्देलमजिद तोब्बेन को विजयी घोषित किया गया है। देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदकों पर जीत दर्ज की। देखिए, टाइम मैगजीन ने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोगों की सूची में शामिल किया और इस सूची में अनिल कपूर साहब भी हैं। देखिए, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय 9 सितंबर से दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए पहला संयुक्त परिचालन, समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। देखिए, मशहूर अभिनेता विकास सेठी का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, इस वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ को इंग्लैंड लायंस टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9 सितंबर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। देखिए, नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। और जून में हुई पिछली बैठक में स्टील, लोहा और एल्यूमीनियम दूध के डिब्बों पर 12% जीएसटी दर निर्धारित की गई थी और भारतीय रेलवे की कुछ सेवाओं पर जीएसटी में छूट दी गई थी। अब परिषद जो है जीएसटी नियमों के आगे सिफारिशों और बदलाव पर चर्चा करेगी। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।